गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। अपना ख्याल रखो क्योंकि अभी कोरोना जो है अपनी पीक पे आने वाला है। बहुत बुरे हालात हैं अभी इस वक्त, तो हम तो समझदार बच्चे हैं, हम अपनी केयर कर लेंगे सर, आप आगे पढ़ाओ। तो हम चैप्टर नंबर 3B पे थे इस टाइम और उसके तीसरे टॉपिक पे थे हमने पहला टॉपिक किया था सैक्रिफाइसिंग इन गेनिंग रेशियो, दूसरा किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हम तीसरे टॉपिक पे थे जिस टॉपिक का नाम था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये टॉपिक ट्रीटमेंट नहीं है, यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। सही में देखा जाए तो ये टॉपिक है और हमने इसमें आपको कहा था, मैंने आपको पहले ही प्रॉपर चार्ट बनवा दिया कि दो तरह के क्वेश्चन है, एक में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और एक में हमें ट्रीटमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन तब करना है जब पार्टनर्स कहें दैट दे वांट टू ऐड दिस इन द कैपिटल, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही कैपिटल में ऐड होगा, या पार्टनर्स साफ लिख दें दैट दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व प्रॉफिट और लॉस, क्लियर लिख दें। और जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कौन सी रेशियो में करेंगे सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 100% याद रखना, क्योंकि अब जब नया प्रॉफिट हम बांटने वाले हैं नई रेशियो में, उसके पहले जो भी प्लस माइनस है उसे खत्म करना है। जितने भी स्यापे हैं ना, सारे स्यापे खत्म कर देने हैं नई रेशियो में जाने से पहले। बात सिर्फ इतनी सी है सर, ये स्यापे क्या होता है सर? अरे छोड़ो ना, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी सॉल्व कर देनी है नई रेशियो शुरू करने से पहले, ताकि दिल में कोई खटास रह ही ना जाए, दिल में कोई बात आ ही ना जाए। हम यही से कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, जो गेन कर रहा था उसने दे दिया, जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसको मिल गया। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व किया, फिर हमने उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व है ना। पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाली, फिर ट्रीटमेंट गुडविल किया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। कोई प्रॉफिट अगर बचा हुआ है हमने कहा भैया बांट लो, पुरानी रेशियो पे बांट लो, ताकि कल से नई रेशियो होगी तो ये ना हो कि प्रॉफिट बढ़ा था अब मेरा लॉस हो गया, ऐसा ना हो, बांट दिया। कोई रिजर्व पड़ा है उसे भी बांट लो, ठीक है जी। कोई लॉस है उसे वापस कर दो उसी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, ठीक है। सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने किया। और फिर कभी ऐसा भी केस आएगा आगे आने वाले केसेस में जहां पे पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू शो द रिजर्व एंड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल और डू नॉट वांट टू ऐड इन देयर कैपिटल। उस केस में हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इन्हें ट्रीट करेंगे। जब कभी भी किसी का ट्रीटमेंट करना है तो क्या निकाला जाएगा सर? गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं सर नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं सर नहीं, ये गलत बोल रहा है, गेनिंग रेशियो। अरे नॉनसेंस, कुछ भी निकालो, कुछ भी निकालो, दोनों सेम है। गेनिंग रेशियो निकालो और आंसर माइनस में चला जाए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग निकालो और आंसर प्लस में आए तो वो गेन कर रहा है। मैंने कितनी बार समझाया, कुछ भी निकालो। ये तो एक कहानी डाली हुई है स्कूल की मैडमों ने कि इस वक्त पे सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, इस टाइम पे गेनिंग निकालेंगे। मैं कहता हूं कुछ भी निकाल लो, दोनों सेम है। आई बात समझ में? हाँ सर हाँ, वो बात समझ में आ गई सर। चलो आगे बढ़े। आज इसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम थे रिजर्व के टॉपिक पे, हमने रिजर्व को क्या किया था सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कौन से रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व हैं, कुछ ऐसे रिजर्व हैं जो कि खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जिनका कुछ खास मकसद होता है। आज हम उसी रिजर्व के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज इन दोनों तीन रिजर्व के बारे में बता दूं, नहीं तो अगर टाइम कम बचा तो एटलीस्ट हम एक रिजर्व के बारे में तो आज बात करेंगे। तो आज टॉपिक वही है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे ऐसे कहूंगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ खास रिजर्व की बात है। और शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक के अंदर जिस रिजर्व की हम बात करने वाले हैं, जिस रिजर्व की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज जिस रिजर्व की हम बात करेंगे उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ यही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मालूम है कोई भी जो रिजर्व होता है ना, कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है। यहां दिख रहा है लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां दिखेगा यहां। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है?
देखो रिजर्व क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, व्हाट इज रिजर्व एंड प्रोविजन, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। यानी फ्यूचर के लिए जो आप पैसा पहले से इकट्ठा करके रखो उसको रिजर्व बोलते हैं। कुछ कंपनियां जिनके पास ऐसे बिजनेस हैं जहां पे अक्सर काम करने वाले वर्कर्स को चोट लगती रहती है, या उनकी जान जा सकती है, या उनके जान जाने का खतरा है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे लाइफ रिस्क है। जब किसी की लाइफ चली जाएगी, या किसी का हाथ टूट जाएगा, या किसी का हाथ कट जाएगा, मशीन में काम कर रहा है, तो फिर उसको आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये कंपनसेशन छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये लाखों में होता है, क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है। अगला सारी उम्र हाथ से काम नहीं कर पाएगा, तो यू हैव टू गिव हिम समथिंग बिग अमाउंट, है ना। तो फिर ऐसे अमाउंट जब अचानक बिजनेस से निकालने पड़ते हैं, तो बिजनेस जो है ना फिर वो लॉस में जाता है। मतलब बिजनेस में कैश क्रंच हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी आ सकता है अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट एक साथ निकालना पड़ जाए। तो आपको मालूम होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप एक रिजर्व बना लेते हो जिसका नाम दे देते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर अगर किसी को चोट नहीं लगी, सर अगर कोई भी नहीं मरा, किसी का हाथ नहीं टूटा, तो इस रिजर्व के पैसे को हम दान कर देंगे। सर नहीं, ये आप ही का तो पैसा है, ये प्रॉफिट में से बनाया गया। रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होने के बाद बनाया गया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर किसी को चोट नहीं लगी, किसी का हाथ नहीं टूटा, कोई बिल्डिंग बनाते हुए नहीं गिर गया, तो फिर ये रिजर्व का पैसा आप बांट लो। अगर किसी को चोट लग गई और उसे हमें पैसा देना पड़ा और आधा रिजर्व हमारा यूज हो गया, फिर तो जो आधा रिजर्व यूज हो गया उसे दे दो, और जो आधा बच गया उसे बांट लो। सर अगर हमने रिजर्व 1 लाख रुपीज बनाया और हमारा खर्चा भी 1 लाख रुपीज आ गया, तो फिर पूरा का पूरा रिजर्व उस खर्चे में डाल दो, फिर कुछ नहीं बटेगा, आपके पास बचा नहीं बांटने के लिए। अच्छा ठीक है सर। और अगर सर ऐसा हुआ कि रिजर्व 1 लाख का था और खर्चा 2 लाख आ गया, अब तो जेब से 1 लाख डालना पड़ेगा, बिजनेस में से 1 लाख डालना पड़ेगा। अब आपको अपने बिजनेस में से 1 लाख डालना पड़ेगा, यही करोगे ना। तो 4 केसेस हैं, देयर आर नॉर्मल 4 केसेस। इसमें 4 केस हैं, हम एक एक करके केस को करते हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिख लूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। 4 केस हैं, देयर आर वेरी सिंपल केसेस, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 कर पाओगे, 27 कर पाओगे, 28 में फिर नया रिजर्व आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर मैं वो आपको करवाऊंगा। फिर आप सारे क्वेश्चन इस बुक के कहां तक, सर 33 तक, आप 33 तक सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एक बार ये 2 रिजर्व मैं आपको करा दूं, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, तो आओ मैं क्वेश्चन लिखूं, आप ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंदर रिजर्व है हमारे पास 40,000, जिस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट्स है, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। इट इज नॉट एन बैलेंस शीट, इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का छोटा सा एक हिस्सा आपको दिया गया और यहां लिखा गया WCR 40,000। और ये कुछ केसेस है, क्या हो अगर जितना रिजर्व है और कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, क्या हो अगर रिजर्व हो और हमारे पास क्लेम थोड़ा हो, क्या हो अगर जितना रिजर्व हो उसके बराबर में केस हो, और क्या हो जितना रिजर्व हो उससे ज्यादा क्लेम आ जाए, मतलब चोट ज्यादा लग जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे। आओ फटाफट से करें। ये पहला केस है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और हमारे पास रिजर्व का पैसा पड़ा है। सर इस पैसे का क्या करें, इसे उठा के नाले में फेंक दो। नहीं सर, नहीं पैसा है सर, पैसे के बारे में ऐसा नहीं बोलते सर। तो मैंने कब कहा, अरे इसे बांट दो भाई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट केस में, केस 1 के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे बांट देंगे। सर किनमें बांटेंगे, सर गरीबों में। सर आप आज मजाक कर रहे हो सर, गरीबों में क्यों बांटेंगे सर, ये पैसा तो पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स में बांट दो।
जब कभी भी पार्टनर्स को कुछ दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। और कैपिटल का बढ़ना सर क्रेडिट होता है, सर क्रेडिट होता है। तो लो ना, आओ फटाफट। पहले मैंने दिया कौन से पार्टनर को, कितने पार्टनर थे? अरे पार्टनर तो लिखे भी नहीं सर आपने। आप कैसे हो? ए एंड बी आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? ए और बी। और रेशो क्या है? 2:3। और बस इतना सही लिखना रह गया था। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बात की बात है, हमें क्या करना फ्यूचर से? हमें तो पुराने स्टेप पे खत्म करने हैं। लो, ए और बी कितना है? 2:3। तो सबसे पहले 2 एज कैपिटल अकाउंट और एक्चुअली मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया और बाद में चेक किया तो ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं यहाँ पे था जहाँ पे मैंने जोड़ा था। सबसे पहले केस में हमने क्या किया था? इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उस बचे हुए रिजर्व को बांट देंगे। हमने रिजर्व को बांट दिया। WC रिजर्व अकाउंट डेबिट किया, इसको डेबिट किया, और ए को हमने क्या किया? क्रेडिट, और बी को क्रेडिट, क्योंकि ए और बी की कैपिटल में एडिशन होगा तो कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में लिखा होता है। कोई भी चीज जो लायबिलिटी में है उसका डिक्रीज होना डेबिट होगा। अब हम इसे हटा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन को हम लायबिलिटी से रिमूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट। बात खत्म हो गई। चलो आओ केस नंबर 2 देखें। If a claim on account of workman compensation claim is ₹25,000, इस बार क्लेम कितना है? सर 25,000। क्लेम है 25,000 और हमारे पास पैसा कितना है? सर 40,000। तो क्लेम है 40, रिजर्व है 40,000, क्लेम 25,000, तो बचा कितना? सर 15,000। 15,000 का क्या करेंगे? सर इसे हम दान दे देंगे। नहीं, इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 15,000 को हमने पार्टनर्स में बांटा। ए को मिला 6,000, बी को मिला 9,000। टोटल कौन सी रेशियो में? सर 2:3 में। लेकिन टोटल रिजर्व कितना था? सर टोटल रिजर्व था 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, 2A 6,000, 2B 9,000। तो फिर 25,000 कहां चला गया? सर 25,000 चला गया कहां? 20,000 कहां चला गया? सर 20,000 चला गया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये कहां चला गया? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 25,000 का हमने क्लेम दे दिया, मतलब क्लेम में उसको डाल दिया। अब सर ये डेबिट हमने की क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है सर? ये हमने कैपिटल को किया क्योंकि यहाँ कैपिटल इंक्रीज हो गई, उसका इंक्रीज होना क्रेडिट होता है। इसको भी हमने किया क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो गई। लेकिन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? यही आपका क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको आज अपनी टीचर से, अपने दोस्तों से पूछना है। टीचर से मत पूछना, उन्हें मालूम होगा। आप टीचर से मत पूछना, आप उन्हें मालूम होगा। यही आपका क्वेश्चन है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा। अगर हम इस लॉजिक की बात करें कि लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट, समझ में आया। कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट, समझ में आया। कैपिटल इंक्रीज होना क्रेडिट, समझ में आया। तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? आप ये बात आज पता करना, नहीं तो फिर कल मैं आपको समझा दूंगा। आओ केस नंबर 3 पे आए। केस नंबर 3 में क्या था? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹40,000। अब कितने का क्लेम है? अब 40,000 का क्लेम है। रिजर्व कितना है? सर 40,000। कुछ बैलेंस बचा क्या बांटने के लिए? सर 0। तो इस 40,000 का क्या करें? सर सारा का सारा क्लेम में डाल दो। ये देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये वाली लायबिलिटी को हटा दिया, तो लायबिलिटी को हटना मतलब हटा दिया तो डेबिट, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया मुझे नहीं मालूम। 40,000 हो गया। चलो आ जाओ केस नंबर 4, जहां मैंने लिखा है, जहां मैं एक्चुअली लिख रहा था जब आपको करा रहा था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इस केस के अंदर हमारे पास रिजर्व कितना है? 50,000, लेकिन हमारे पास क्लेम कितना है? सर 50,000। रिजर्व है 40,000 और क्लेम है 50,000, मतलब द क्लेम इज मोर एंड द रिजर्व इज लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और विश्वास मानना, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपनी आंखों को खोल लो, क्योंकि यही पेपर में आता है।
ये पक्का पेपर में आएगा, ये हर हाल में पेपर में आएगा। आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये पेपर में आएगा और आप उसे नोट डाउन कर लो। मेरा स्पेस रनिंग आउट हो रहा है इसलिए मुझे फटाफट करना होगा। तो देखो वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट में कितना है 40,000, लेकिन क्लेम में कितना जाना है 50,000। तो शॉर्टेज ऑफ 10,000 कहां से आएगी? शॉर्टेज ऑफ 10,000 हम पूरी करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है सर? इसे कौन बनाता है सर? इसे कब बनाते हैं सर? इसे क्यों बनाते हैं सर? ये क्या नेचर क्या होता है सर? ये कैसे बनता है सर? अरे सारी बातें बाद में बताऊंगा यार, चिंता मत करो, इसके अगला टॉपिक है। तो ये 10,000 कहां से रिकवर होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? पेड़ से नहीं सर, पार्टनर्स कैपिटल से। ये देखो जब हम पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा लेंगे तो क्या हो जाएगी? कैपिटल घटेगी, कैपिटल का घटना डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीस कैपिटल अकाउंट 6,000। सर 4 और 6 क्यों सर? पूरा क्यों नहीं? शॉर्टेज 10,000 की थी, कहां चला गया? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहां पैसा आ गया? ये आ गया। तो इस केस में 2 एंट्री होगी, लास्ट वाले केस में हमें एक साथ 2 जनरल एंट्री करनी होगी। ठीक है, चलो आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम है कुछ आई थिंक स्पेस की, मुझे कुछ वीडियोस हटाने पड़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो और आप 27 क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप 28 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 सभी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज 28, जहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात होगी। मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हाई डू वी मेंटेन दिस रिजर्व एंड हाउ डू वी हैंडल दिस रिजर्व। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। आप तब तक के लिए इतना ही करो और आगे के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 के अंदर ट्रीटमेंट है और आपको तो ट्रीटमेंट करना आता है। द वे यू ट्रीटेड द गुडविल द सेम वे यू ट्रीट द रिजर्व। आप करके देखो, आंसर आएंगे, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।